विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी में एक तरह से घमासान मच गया। नाराजगी दिखने लगी, बयानबाजियां तेज हो गई और तो और आरोप भी पार्टी पर लगाए गए, वो भी खुद पार्टी के भीतर से। एक तरफ शिवपाल यादव नाराज हो गए तो दूसरी ओर आजम खान के गुट की ओर से भी बगावती सुर सुनाई देने लगे। खैर, कुल मिलाकर ऐसा माना जाने लगा कि समाजवादी पार्टी के लिए ये सब ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अखिलेश इन सब पर क्यों चुप हैं और क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले आप समझिए दोनों परेशानियों को जो समाजवादी पार्टी में इस वक्त हैं। एक तो शिवपाल का नाराज होना और नए संगठन को लेकर चर्चा करना, दूसरा आजम खान के गुट की ओर से नाराजगी जाहिर करना। अब ऐसे में एक तरफ है इटावा बेल्ट जहां शिवपाल की अच्छी पकड़ है, तो दूसरी ओर है रामपुर बेल्ट जहां आजम खान की अच्छी पकड़ है। तो क्या अखिलेश इन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे? और यदि नहीं कर रहे तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर देखा जाए तो शायद इस वक्त सपा में नई पीढ़ी वर्सेस पुरानी पीढ़ी की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है अखिलेश जो उत्तर प्रदेश की कमान 5 साल संभाले और युवा शक्ति पर जोर देते रहे, तो दूसरी ओर है पार्टी के पुराने नेता जो सपा के शासन में अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर रहे। कहा तो ये भी जाता है कि अखिलेश अक्सर समाजवादी पार्टी को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते रहे और साथ ही ऐसे नेताओं की छत्र छाया से निकलने की भी कोशिश करते रहे जो पुराने होने के दम पर पार्टी में बने रहे। समाजवादी पार्टी में पहले की बात करें तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यादवों की पार्टी की छवि बनी। अखिलेश यादव शायद इस छवि को तोड़ना चाहते हैं और गैर यादव जातियों पर फोकस भी करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कुछ खास वर्गों पर पकड़ लंबे समय से बना रखी है। अखिलेश दूसरे वर्गों को भी साथ जोड़ने की कोशिश में है। और यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि क्या यूपी में बिना आजम खान समाजवादी पार्टी लड़ सकती है? वैसे अगर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी को साथ मिलता रहा है और ये भी फैक्ट है कि यूपी में मुस्लिम वोटर्स के पास सपा के अलावा कोई चारा भी नहीं है। भले ही आजम पार्टी में ना हो तब भी उनके पक्के समर्थक हैं, वो समाजवादी की ओर ही रुख करेंगे। ऐसे में सपा के लिए कुछ खास मुश्किल नहीं होगा। अखिलेश यादव की ये कोशिश साल 2012 से ही रही है कि युवाओं को मौका दिया जाए और युवा शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पुराने नेताओं को भी दरकिनार ना कर पाना उनकी मजबूरी रही और नतीजा क्या हुआ ये साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी से शिवपाल और आजम खान अलग भी हो जाते हैं तो वक्त अखिलेश यादव के पास काफी है। चुनाव से पहले चीजों को फिर से ठीक किया जा सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।